फ्रेंड्स, CMA CS संगीत सौरभ दिस साइड। तो वैकेंसी आई हुई है NSIC की तरफ से, द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। और बेसिकली मिनी रत्न PSU है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर E0 लेवल, जो कि एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, यानी परमानेंट जॉब है। और इसमें डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स में टोटल 19 सीट है, कंपनी सेक्रेटरी के लिए 1 सीट है, और पे स्केल इसमें ₹1000 टू ₹1,20,000 पर मंथ है, जो कि E0 का पे स्केल हो। और इसमें अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है अगर आप जनरल कैटेगरी या PWS से बिलोंग करते हो। अगर आप OBC से हो तो आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब आप 31 ईयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ST/SC के हो तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब अगर आप 33 इयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और PWD के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। तो आप अगर 38 इयर्स के भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इसमें 29 सितंबर 2023 है। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आपकी 6 अक्टूबर 2023। तो फ्रेंड्स, इसमें डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स में टोटल 19 सीट्स है, जिसमें 2 सीट SC के लिए रिजर्व्ड है, 1 सीट ST के लिए है, 5 सीट OBC के लिए, 1 सीट EWS के लिए, और 10 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड के लिए है, जिसमें से कि 1 सीट PWD के लिए है। और उसमें बेसिकली 2 फेज में आपकी एग्जामिनेशन होगी। पहली फेज जो होगी वो आपकी रिटन एग्जामिनेशन होगी, और उसके बाद आपकी पर्सनल इंटरव्यू होगी। जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो द कैंडिडेट मस्ट बी आइदर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। या तो आप CA हो या फिर CMA हो। और अगर आप CA CMA अगर आप नहीं हो तो फर्स्ट क्लास कॉमर्स ग्रेजुएट होनी चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर OBC से या EWS से। हालांकि अगर आप ST/SC PWD से बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन लेवल पे होनी चाहिए BCom में आपकी। और उसके साथ ही साथ आपका 2 इयर्स फुल टाइम रेगुलर MBA चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स। हालांकि आप ST/SC से अगर हो तो आपको यहाँ पे भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब अगर MBA फुल टाइम MBA इन फाइनेंस अगर 55% मार्क्स से भी कर रखा है और आप ST/SC या PWD से बिलोंग करते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल फ्रेशर्स की वैकेंसी है, एक्सपीरियंस इसमें नील है, और अपर एज लिमिट इसमें 28 ईयर्स की। ठीक उसी प्रकार से कंपनी सेक्रेटरी की भी वैकेंसी आई हुई है, तो टोटल 1 सीट है, जो कि OBC के लिए रिजर्व्ड है। और इसमें आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसमें आपको ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। हालांकि अगर आप ST/SC या PWD से बिलोंग करते हो तो 55% मार्क्स ग्रेजुएशन में चाहिए। और उसके साथ ही साथ आपका मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। एक्सपीरियंस इसमें भी नील है, और अपर एज लिमिट इसमें 28 ईयर्स की है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस सिलेक्शन प्रोसेस का जहाँ तक सवाल है तो इसमें आपकी रिटन टेस्ट होगी, और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगी। रिटन टेस्ट का वेटेज 70% होगा और पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज 30% होगा। हालांकि जहाँ तक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का सवाल है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके रिटन टेस्ट में 50% होनी चाहिए, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो या फिर OBC से बिलोंग करते हो या फिर EWS से। हालांकि अगर ST/SC या PWD से बिलोंग करते हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब रिटन टेस्ट में आपको मिनिमम 45% मार्क्स आनी चाहिए अगर आपको रिटन टेस्ट क्वालिफाई करनी है। और जहाँ तक रिटन टेस्ट के सिलेबस का सवाल है, टोटल इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के 10 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होगी, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होगी, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे। और कोर एरिया जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट्स हो गई अगर आप CA या CMA हो, या MBA फाइनेंस हो, या फिर कंपनी सेक्रेटरी हो गई अगर आप CS डोमेन में अप्लाई करते हो, तो उसके रिलेटेड आपकी टोटल 60 क्वेश्चन होगी, 60 मार्क्स की, यानी 1 मार्क्स ईच की होगी। और आपके एक आंसर अगर आपने सही लिखा तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और गलत आंसर पे आपको 0.50 यानी 50% मार्क्स आपके पेनल्टी कट जाएगी। और टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 60 मिनट्स, यानी 1 घंटे का आपका क्वेश्चन होगा। और इन्होंने बता रखा है कि मैक्सिमम सीलिंग ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी नॉट मोर देन 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज्ड। इन्होंने बोल के रखा कि 1:5 में ये जो है ये कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। जैसे कि फाइनेंस में टोटल 19 सीट है, कंपनी सेक्रेटरी में 1 सीट है, तो 1:5 के रेशियो में ये जाके आपको बुलाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ इंटरव्यू। और इन्होंने बता रखा है कि द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लायबल टू वर्क पोस्टेड इन एनी ऑफ द NSIC ऑफिस टेक्निकल सेंटर ऑल ओवर इंडिया। तो बेसिकली ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब है, जहाँ जहाँ पे NSIC की स्टैब्लिशमेंट होगी, यूनिट होगी, ऑफिस होगी, वहाँ वहाँ पर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है।
और जहाँ तक कंपनसेशन पैकेज का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि बेसिक के ऊपर आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस हो गई जो कि करेंटली अप्रॉक्स 39% है अभी। एचआरए हो गई, वो डिपेंडिंग अपॉन द सिटी आपकी कहाँ आपकी पोस्टिंग होती है उसी बेसिस पे आपका एचआरए 8%, 16% या 24% वो आपको दिया जाएगा। परक्विसिट एंड अलाउंस दी जाएगी, कैफेटेरिया अप्रोच, ईपीएफ, ग्रेचुटी, ये सारे बहुत सारे परफॉर्मेंस रिलेटेड पे ये सारी चीज़ आपको पेमेंट की जाएगी बेसिक के ऊपर में। इसके अलावा बहुत सारे अदर बेनिफिट भी आपके हैं, कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर एडवांस, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ जो है सेल्फ और डिपेंडेंट उन सारे बेनिफिट्स आपको दी जाएगी। और जहाँ तक एप्लीकेशन का सवाल है तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो कि 4 सितंबर 2023 से ओपन हो चुकी है। फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को भी डाल दिया है, साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिंक को भी डाल दिया है, वहाँ पर जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है तो एप्लीकेशन फ़ी ₹1500 पर एप्लीकेशन है। और अगर आप जनरल कैटेगरी अनरिजर्व्ड से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। हालांकि अगर आप एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी या फिर वुमेन कैंडिडेट हो या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, इन दैट केस यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन पेमेंट करने की आपकी ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने बता रखा है कि आप जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भरोगे तो उस ऑनलाइन एप्लीकेशन को आपको भरने के बाद आपको इस एड्रेस पे जो उन्होंने बता रखा है एनएसआई जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे आपको इसे सेंड करनी पड़ेगी। तो इस एड्रेस को आप देख लें, एड्रेस पे आपको सेंड करनी पड़ेगी। और जहाँ तक लास्ट डेट ऑफ प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का सवाल है तो उन्होंने बता रखा कि 6 अक्टूबर 2023 ये अप टू 6 PM तक आपकी एप्लीकेशन जो है हार्ड कॉपी वहाँ पे मिल जानी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बता रखा है फ्रेंड कि वन कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट ओनली। जैसे कि अगर आप सीए सीएमए हो, साथ में अगर आप सीएस भी हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने सीएस के लिए भी अप्लाई कर दिया और फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए भी अप्लाई कर लिया, तो एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने एक बात और बता रखा है कि जो कट ऑफ डेट है वो 29 सितंबर 2023 है। इसी डेट से आपका अपर एज लिमिट कैलकुलेट की जाएगी, आपकी क्वालिफिकेशन कैलकुलेट की जाएगी या फिर आपकी एक्सपीरियंस जो कुछ भी है, तो एज ऑन दिस डेट ही आपकी कैलकुलेट की जाएगी 29 सितंबर 2023। फ्रेंड्स, आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख ले। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी भी इसमें ज़्यादा है, पे स्केल अच्छा है, परमानेंट जॉब है, साथ ही साथ मिनी रत्ना पीएसयू भी है। तो इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, अगर आप सीए हो या आप सीएमए हो या फिर एमबीए फाइनेंस हो या फिर सीएस हो, दैट केस और मतलब इट्स माय पर्सनल ओपिनियन दैट यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस एनएसआईसी। वर्क लाइफ बैलेंस इसमें काफ़ी अच्छा है और इसमें करियर प्रोग्रेशन भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देखें और इसमें आप अप्लाई करें। Friends, this is all government job updates as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancy. Till then, take care and subscribe.